मध्य प्रदेश के चुनावी रण में दिग्गज नेता भी उतर आए हैं और जीत के लिए महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। महाकाल के दर पर मत्था टेक कर मुराद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार बाबा कर दे बेड़ा पार, क्योंकि इस बार बीजेपी की जीत पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है और बीजेपी के नेताओं को जीत के लिए बाबा की शरण में जाना पड़ रहा है। महाकाल की शरण में बीजेपी के दिग्गज। बाबा महाकाल करेंगे बेड़ा पार। महाकाल के आशीर्वाद से मिलेगी जीत। उज्जैन में बीजेपी नेताओं ने लगाई हाजिरी। जब चुनाव आते हैं तो नेता हर दर पर जाते हैं, चाहे जनता का दर हो या भगवान का दर, क्योंकि जीत का आशीर्वाद भी लेना जरूरी होता है। मध्य प्रदेश बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता भी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई नेता बाबा के दर पर मत्था टेक जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। मेरे साथ में हमारे मंत्री विश्वजीत राणे हैं, दामोदर नाइक है, बाकी सभी लोग यहाँ साथ में हैं। बाबा महाकाल को यानी गोवा की तरफ से गोवा के लोगों के यानी आरोग्य, आयुष्य और गोवा की जो विकास की गति पर ले जाने के लिए वही मांग बाबा महाकाल से रखी है। Members have visited this historical place. Lakhs of people have taken darshan from the morning. First time I am visiting this place with our family members. I am very happy. इस बार मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को डर है कि कहीं सत्ता उसके हाथ से निकल न जाए, तभी बीजेपी के नेता हर दर पर जाकर फरियाद लगा रहे हैं। चुनाव के पहले बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा महाकाल की शरण में हैं। सावन और भादौ मिलाकर मुख्यमंत्री आज चौथी बार बाबा के दर्शन करने पहुंचे। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम नेता बाबा के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। अब चुनाव नजदीक आए हैं तो बाबा की याद भी और आने लगी है। देखना होगा कि धर्म की नैया पर सवार दोनों राजनीतिक पार्टियों की किसकी नैया बाबा महाकाल पार लगाते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा महाकाल के दरबार पर दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जब अंत समय आता है तो लोग भगवान के शरण में जाते हैं। बीजेपी का भी मध्य प्रदेश में अंत समय है। जब किसी भी व्यक्ति का अंतिम काल नज़दीक आता है तो वो भगवान की तरफ दौड़ता है, और ज़िंदगी भर जिसने पाप किया हो तो उसका अंत काल में ईश्वर की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की है। 18 साल गुलछर्रे उड़ाए हैं, भ्रष्टाचार का चरमोत्कर्ष छुआ है, और जिस शरण में जा रहे हैं उस शरण को भी नहीं छोड़ा है, तो अब चरण पकड़ना स्वाभाविक है। सियासत में धर्म का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए किया जाता है। राजनीतिक दल और नेता कितना भी इस बात से इनकार करें कि वो जनता की भलाई के लिए भगवान की शरण में है, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुर्सी के लालच में किया जाता है। राजनीतिक जानकार इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। राजनेता का वाक्य, राजनेता की एक्टिविटीज, राजनेता के ये सारे कुल मिला के राजनीति होती है। तो ये बात बिल्कुल मैं तो मानता हूँ कि राजनेता यदि किसी धार्मिक स्थल पर भी जाते हैं तो ये निश्चित रूप से वो ये कहेंगे कि हमारा प्रयोजन है कि जनता का हित हो जाए, हम तो जनता के लिए ही मांगने गए हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जनता में वो खुद भी आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान जी आप जनता को तो दीजिए, लेकिन इन पे राज करने का मौका हमको। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ये साबित करने में तुली हैं कि बड़ा हिंदू कौन है। कभी कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हैं तो कभी बीजेपी के नेता भगवान की दर पर जीत का आशीर्वाद मांगते हैं।
अब सवाल ये है कि आखिर किसको भगवान जीत का मंत्र देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।